तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना, क्योंकि यूनिवर्सिटी है अर्थात पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है। अच्छा, प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा डिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो? एक कौन सा डिंडोरा बहुत स्ट्रांगली हम कर रहे हैं और कि कौन सी बात समझाना चाह रहे हैं उसमें? कि नई दुनिया आने वाली है, ये दुख की दुनिया खत्म हो जाएगी और बाबा आया हुआ है, खुद भगवान आके ये काम कर रहा है। हमें बाप पढ़ाते हैं। तुम डिंडोरा पीटते हो कि यह दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। फिर से वर्ड इंपॉर्टेंट है। अनेक धर्मों का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है। बाबा कहते तुम समझा रहे हो सबको कि ये तो होना ही है। ये इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। तो देखो सीक्वेंस, इवेंट्स का सीक्वेंस है। अति होगा, फिर लड़ाई लगेगी, अति होगी तब लड़ाई लगेगी, लड़ाई लगेगी, अंत होगा, अंत होगा, फिर नई राजधानी स्थापन होगी। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती है। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना, और ये मैसेज है बिल्कुल सिंपल। सिंपल मैसेज है। बच्चे जानते वो हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहे वह हमारा बेहद का माशूक है, बिलावड है। जो भी विश्व की आत्माएं हैं वो उस माशूक को याद जरूर करती है, जाने अनजाने में। भगवान अब तो तू ही है। जो बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते हैं तो, और उनके लौकिक में अगर वो ज्ञान में नहीं चलते, वो कहते तुम्हारे बाबा को बोलो ना। मतलब उनको है, तो बाबा कहते वे विश्व का बाबा है। तो यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित है। यह है ही छीछी दुनिया, दुख धाम। उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो। देखो कहाँ के मालिक बनते हैं। बाप सबके लिए में कहते हैं ये मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गॉड फादर, उनको गाइड लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं, सभी आत्माएं एक को पुकारती है। तो वह तो एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। सबको वो पढ़ाता है,
सबका मालिक है, सबका बाप है, गॉड फादर कहाँ? तो वो एक ही टीचर हुआ, बाप तो है ही, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है और गुरु भी है। इसलिए विश्व वंदे जगत गुरु, ये चाहे वो श्री कृष्ण के रूप को बोल दिया, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ये क्यों टाइटल मिला? गीता के कारण। तो परमात्मा विश्व गुरु हो गया। तो गीता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा सुनाई, तो चाहे वो अभी ब्रह्मा श्री कृष्ण को मानते हैं, तो विश्व गुरु भी हो गया। वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। अच्छा, विश्व पिता भी हो गया और यूनिवर्स की नॉलेज है, तो टीचर भी हो गया विश्व का। तो वो एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु किसको ये पता ही नहीं कि वह हम सबका बाप, हम सबका टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया, किसको भी पता ही नहीं कि आत्मा क्या चीज है। डिटेलिंग आत्मा की पता, मतलब सच्चिदानंद है, स्वरूप है, चैतन्य है, ये ठीक है, लेकिन डिटेलिंग क्या है आत्मा की, ये तो जो प्रेजेंट है वो हमें बता रहे हैं कि आत्मा चैतन्य है। देखो अंधेरे में भी ना आप चलते हो तो आत्मा, उसको पता होता है आत्मा को, इधर दिख नहीं रहा है लेकिन इधर चेयर है, इधर दीवार है। तो इस कारण से इस तरह से वो प्रूव करते कि आत्मा चैतन्य है। और फिर आत्मा सत्य है तो मरती नहीं है और आनंद स्वरूप है, क्योंकि फाइनली सबको वो चाहिए। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। लेकिन अब तुम मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हो, इसका कनेक्शन क्या है सच्चिदानंद से? मैं कितना अभी अच्छे से कर रही हूँ, तुम फिर वैसे करते हो। तो ये जो 84 जन्मों का हिसाब किताब, ये सारा जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान वो पूरा है नहीं, वो कनेक्टेड आत्मा से है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पूरा ज्ञान ही नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया, किसको पता ही नहीं। भल कहते भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह बड़ी या छोटी नहीं होती है। परमात्मा कोई बड़ा साइज में बड़ा नहीं होता है। जैसे तुम्हारी आत्मा, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं है, वो भी है आत्मा, सिर्फ परमात्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली है, जन्म मरण में आते नहीं है, सुप्रीम है, इसलिए उसका ज्ञान विनाश नहीं होता है। जन्म मरण ये बहुत बड़ा डिग्रेडेशन का कारण है, क्योंकि जैसे ही शरीर में आई फिर आत्मा में पूरा वो कर्म करते जाते हैं, फिर डिप्लीट होते जाते, फिर हिसाब किताब बनते। तो जन्म मरण में नहीं आना अपने आप में सुप्रीमेसी का सिंबल है, क्योंकि फिर डिप्लीशन का सवाल ही नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं वो भी है आत्मा, सिर्फ परमात्मा है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली है, यहाँ आती है पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं है। जैसे बच्चा कहेगा बाबा बस, उनको कुछ भी पता नहीं। कितने अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया। छोटा बच्चा क्या कहेगा? मैक्सिमम मम्मी मम्मी पापा पापा बोलेगा, बस
उसको पता है कि पापा ऑफिस क्या कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कुछ पता है? कुछ उसका ऑक्यूपेशन का पता है? कुछ भी नहीं पता ना। उसको इतना पता है मम्मी पापा। तो अगर मुझे इतना पता है भगवान है, पिता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बेबी बुद्धि है। और दुनिया वालों को इतना ही पता है, भगवान, गॉड तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। तो बच्चे हो गए ना, बच्चों को क्या पता होता है? बस इतना पता है। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चा कहेगा ना बाबा, बस उनको कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हम ब्राह्मण क्या हो गए? मैच्योर्ड। हमें कितना कुछ पता है भगवान के बारे में, उनको कुछ भी पता नहीं है। तो ये भी एक रहम की भावना कि बेचारे कितने छोटे हैं, कुछ भी पता नहीं उनको। अपने पिता के बारे में छोटे हैं ना, कुछ नहीं पता। बहुत अच्छी पॉइंट है ये, नोट करने जैसी आज नई पॉइंट है। उनको कुछ भी पता नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ भी नहीं हो। इसलिए अगर कोई कहे ज्ञान सुनने के बाद, हाँ भगवान बहुत अच्छा है, तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है ज्ञान की, तो समझो बेबी बुद्धि है अभी। क्योंकि समझ नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो भारत में एक नेशनैलिटी थी, उनको डीटी नेशनैलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी इनमें एंटर हुए, अभी कितने ढेर हो गए, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, ये भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स है, उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, फिर उनको वापस जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे, भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं। ये इटर्नल सत्य है। कितना भी कंट्रोल करने के लिए माथा मारे, परंतु कर नहीं सकते। जो भी एक्टर्स है सब आएगी जरूर, आना ही है। क्योंकि एक्टर्स है ना, प्लेयर है ना, 11 है टीम में। एक्स्ट्रा हो तो बात अलग है, उसको तो फिर ऑप्शनल में रखा है। लेकिन 11 है, 11 का टीम चाहिए ही चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस होती है तो उसको किसी न किसी मतलब फील्डिंग में तो आना ही है। चलो बॉलिंग में नहीं आए, बैटिंग में नहीं आए, फील्डिंग में तो आएगी ना आएगी, क्योंकि 11 में है तुम। तो इसलिए, और जो सब में आएगी, फील्डिंग में भी आएगी, बॉलिंग में भी आएगी, बैटिंग में, तो फिर ऑलराउंडर हुआ। तो वो स्टार्टिंग में होगी। तो बाबा कहते हैं, पीछे की लाइट चलो। तो बाबा कहते हैं इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो ना? वो नहीं, खाली येलो लाइट। भारत में एक नेशनैलिटी थी, अंधियारा भी बहुत हो गया, कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। जहां जहां तुम, अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए कितने झगड़े आदि हो गए हैं। तो भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, लेकिन परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं। बाबा कहते हैं वो कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन कंट्रोल होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? उसका इटर्नल लॉ देखो, जो अभी बाबा ने कहा। क्योंकि एक्टर्स है ना, एक्टर्स है मतलब उसको मिनिमम 11 की टीम में है, आना ही पड़ेगा मिनिमम। तो इसलिए बाबा कह रहे ऐसा तो हम, अगर तुमको बर्थ कंट्रोल की बात है ना, तो बोलो हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं। कैसा?
जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। इतना कट शॉर्ट कर देते हैं पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का। सिर्फ 9 लाख चाहिए तुमको। बर्थ यही चाहिए ना कि कम से पॉपुलेशन कम हो। तो फिर तो हम लोग हेल्प कर रहे हैं ना। बाबा कितनी क्लियरली कहते हैं, हम गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं हर जगह। डिस्ट्रक्शन वाला हम काम नहीं करते। मतलब कितने जो एजुकेशन गवर्नमेंट नहीं दे सकती वो सारा हम दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें भी हेल्प कर रहे हैं आपके पॉपुलेशन कंट्रोल में भी। तो फिर सारी आदमशुमारी कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं। आदमशुमारी, पॉपुलेशन। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़। जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है। श्रूड बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाटधारी होते हैं। सतयुग में तो राजधानी थी, वो फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस नई दुनिया के लिए है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉड फादर ही कहते हैं कोई भी पढ़ाई इसी दुनिया के लिए है ना। नई दुनिया के लिए कोई पढ़ाई है अभी आज तक? न्यू उस दुनिया के लिए पढ़ाई है। इस दुनिया में तुमको डॉक्टरी पढ़ते हैं तो यहाँ के लिए है, वकील, मतलब हर चीज। तो तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए है ही नहीं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी कोई हो और हो ना सके। भक्ति में दूसरी दुनिया के लिए बातें कही पर वो एजुकेशन नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा ये सत्संग है, स्वर्ग में जाने के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए, श्री कृष्ण के पास। लेकिन उसको एजुकेशन नहीं कहा। हम तो एजुकेशन कहते और फिर कहते इधर के लिए नहीं है। गॉड फादर ही कहते हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। ये मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थापन कैसे हुई ये किसको पता ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो लक्ष्मी नारायण के चित्र में कौन सी डेट लिखनी चाहिए। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से। कौन सी डेट लिखी लक्ष्मी नारायण के चित्र में? 111 तो बाबा ने वैसे तो नहीं बताया लेकिन उनको बताओ नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। तो 0 से हो गया ना 1 जो भी। तो इनका राज्य था तब तक। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, नहीं आता है विकिपीडिया में पूरा इतने समय से इतने समय तक आर्यंस का राज्य था, फिर मुगलों का राज्य था, इतने पीरियड से इतने पीरियड तक। यही इसी को हिस्ट्री कहते हैं। तो हम लिखे हमारी हिस्ट्री है। हमारी हिस्ट्री है इतने समय से इतने तक। शुरू से क्लियर बताओ। 2500 साल पहले इतने समय से इतने समय तक लक्ष्मी नारायण का राज्य 1250 वर्ष तक। फिर 1250 से 2500 वर्ष तक श्री राम सीता का राज्य। ये हमारा हिस्ट्री। पीरियड बताओ ना, मुगलों का पीरियड, मराठास का पीरियड होता है वैसे वैसे बताना है। तो जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले जाते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था ही नहीं। डिनाइस्टी चली ना, ये वो किंगडम चला और ये घराना भी चला, राज्य
और घराना, डायनेस्टी चली। तो एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं, अब फिर ये डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। एक्चुअली जितने भी अगर डिनेस्टी देखो, जो किंगडम्स, राज्य की स्थापना अगर देखो, हिस्ट्री देखो, तो वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। जैसे मुगलों का राज्य था तो मुस्लिम रिलीजन के कारण, फिर उन्होंने पूरा हिंदूस को किया, फिर मराठास ने हिंदूस को बहुत, तो रिलीजन के बेसिस पे लड़ाइयाँ चली, रीजन ही वही था बहुत सारे लड़ाइयों का। तो धर्म फिर राज्य, वही धर्म का राज्य होना चाहिए। तो उसका, तो इसलिए स्टार्टिंग भी कहाँ से हुई, देवी देवता धर्म, तो वो भी देवी देवता धर्म मतलब भी विनाश हुआ ना, लड़ाई लगी, और उसके बाद फिर एक धर्म की स्थापना, फिर एक धर्म के कारण एक राज्य, और फिर इसके कारण वो घराना रहा, एक राज्य रहा, तो वो घराना रहा, फैमिली फीलिंग थी। तो फिर ये डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सब विनाश होना है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में कहानी आदि सुनते रहते थे। अब तुम जानती हो राजाई कैसे स्थापन होती है? जरूर बाप ने राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते, और कोई इस माला को जानती ही नहीं है, तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण है। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। सबसे फेमस रुद्राक्ष के लिए नेपाल है। तीन, नेपाल, इंडिया में आसाम की तरफ, और इंडोनेशिया, लेकिन नेपाल के रुद्राक्ष फेमस होते हैं, और उसमें भी 300 वैरायटी होती है, और उसमें जो बेस्ट होता है वो डिंगला रीजन का, वहाँ नेपाल में कोई रीजन है उसका होता है। तो वहाँ एक वृक्ष है, तो ये रुद्राक्ष के दाने वो गिरते हैं, वैसे वहाँ तोड़ते भी है और वो गिरते हैं वो दाने, और तो उनमें सच्चे होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत होते हैं। अभी तुम अर्थ को समझ गए, वो 3 मुखी भी होते हैं और पंचमुखी, मतलब उसके वो मुख दिखते हैं उस दाने में 5 तरफ, ऐसे बताते हैं। ये विश्व, तो बाबा कहते हैं उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत होते हैं उसकी। तो अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की, एक्चुअली ये हेल्थ पर्पस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है रुद्राक्ष, ये हेल्थ रीजन से। इसलिए तो वो गले में रखते हैं, पहनते एक हैं। मुखी भी होता है? एक मुखी होता है, 3 मुखी होता है, और पंचमुखी होता है, वो हाईएस्ट होता है माना जाता है। तो बाबा कहते हैं जितना छोटे उतना दाम बहुत है। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फिरते फिरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। माला का नाम, माला का जाप करते हैं। इस कारण भी उनकी महिमा मानते हैं, बिकॉज हिमालयास के तरफ है, नेपाल में हिमालयास है, और हिमालय में शिव जी का महत्व मानते हैं, तो इसलिए वो रुद्राक्ष उस तरह से नाम किया हुआ है। तो बाबा कहते माला का जाप करते हैं, यहाँ तो बाप कहते मुझे याद करो। वो लोग तो सिर्फ माला फिरते फिरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। यह है अजपा जाप, बाबा को याद करना। उस दिन बाबा ने कहा ना, सच्ची दिवाली अर्थात बाबा की याद कितनी है, याद। वो है सच्ची दिवाली हमारी। तो इसको कहेंगे, उस दिन कहा सच्ची दिवाली, आज बाबा कह रहे यह है अजपा जाप।
कंटिन्यूसली बाबा की याद मतलब माला जपना है, ऑटोमेटिक। और ये माला फेरने वालों में भी वो एक ये होता है, ग्रेडेशंस होते हैं। जैसे एक होता है कि ऐसे फेरा कि 5 माला फेरा, फिर एक समझ के भावना उस समय से कृष्ण शरणम मम करते हैं तो वो भावना से, और एक है श्वास के ऊपर करते केंद्रित, राम राम, तो उसको वो कहते श्वास, क्योंकि श्वास कंटिन्यूसली चलता रहता है तो उसको कहते वो अजपा जाप, जहाँ हर श्वासोश्वास। तो बाबा इसी को कहते श्वासोश्वास, हर श्वास में जब बाबा की याद है उसको कहेंगे अजपा जाप। तो बाबा कहते हैं मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यह मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है, बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। आवाज से परे, बाप थोड़ी कहते गीत गाओ रड़िया मारो, मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। यह तो तुम जानते हो वह ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं, तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं कि मैं कैसा हूं, तुम आत्मा कैसी हो, स्वयं आकर बताते हैं। और एक एक हर मुरली में कितनी डिटेलिंग है। और इसलिए अगर साकार मुरली नहीं समझा तो यूनिवर्स को नहीं समझा। अव्यक्त मुरली से बाबा ज्ञान का सागर है पता चलता है, लेकिन बाबा के कर्तव्य क्या है, यूनिवर्स का बाबा के कर्तव्य से क्या कनेक्शन है, ये साकार मुरली है। तो इसलिए अगर मैं खाली जैसे नहीं पता कि वो कैसा है, पूरा उसका टोटल बैकग्राउंड ये सब कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है एजुकेशन है। क्या हुआ? तो इसलिए बाबा कहते हल्दी हैं का कि पानी लिया, दे दे हल्दी का पानी। तो बाबा कहते हैं कि तुम दुख भोगते, हाँ, यूनिवर्स का नॉलेज है, इसको कहते अजपा जाप। यह इस समय मेरा पाठ ही इस समय का है। आधा कल भक्ति की है, मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं हूं। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़ी कहते गीत गाओ रड़ी मारो, मेरी महिमा गायन करने की दरकार ही नहीं है। यह तो तुम जानते हो कि वह ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है, मनुष्य नहीं जानते। मैं कैसा हूं, तुम आत्मा कैसी हो, तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने, आधा कल भक्ति की है, मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं। लंबा पार्ट है ना, बाबा कहते हैं डबल हाँ, पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूं, तुम तो 5000 साल वर्किंग ऑपरेशनल है। तो वानप्रस्थ में तुम मुझे पुकारते आते हो, कितना निरंकारी है। मेरा तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ज्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करके फिर बाद में कहते तुम्हारा पार्ट है ना मेरे से ज्यादा है। सारा संगम युग में पल पल बाबा के साथ पूरा एस्टेब्लिश करके सेटल करके बच्चों को भेजा, फिर कहते हैं मेरा पार्ट तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ज्यादा है। और फिर एक्चुअली कहता नहीं है, उतनी भक्ति भी होती है। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण की महिमा सबसे जास्ती। तो बाबा कहते हैं ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ, तो मैं तो आधा कल वहीं आराम से बैठा रहता हूँ, तुम मुझे पुकारते आते हो,
ऐसे नहीं। अच्छा, हम जब पुकारते हैं तो बाबा सुनता है द्वापर युग से, वहां ऊपर मैंने कहा मैं यहाँ भक्ति कर रही हूँ, हे भगवान आ जाओ, भव सागर पार करो, बाबा सुनता है। मदद करने के लिए तो भगवान उनको किसी ना किसी रूप में आते हैं ना, मतलब जिनकी वो भक्ति करें उनके थ्रू देते हैं आके। भगवान सुनता है। सुनता है, सुनता है दीदी, सुनता है। बाबा सुनता नहीं है, उनका रोल फिक्स है, उसी समय वो तुरंत एक्ट करते हैं बस। सुनता तो सुनने बिगर कैसे रोल वो अंदर में रिकॉर्डेड है, तो जिसको जब उनको जो करना है बस वो उसी की सुनते हैं, दुनिया की नहीं सुनते। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, मेरा पाठ ही इस समय का है। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है। अब देखो, अभी इसमें क्लियर नहीं बताया बाबा ने मैं सुनता हूँ या नहीं सुनता हूँ। मेरा पार्ट इस समय है, चाहे मैं सुनूं या नहीं सुनूं, आऊंगा नहीं मैं। वैसे तो एक्चुअली सुनते तभी तो फिर बुद्धि तो यही कहती है ना कि तभी तो फिर भक्तों को उस समय दर्शन देते हैं या जिस रूप में भी। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं, तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ, तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश तो शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। देखो हाहाकार की लेवल देखो, नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते बच्चे दुखी न पड़े रहे, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको रोगी दुखी, जो जो सबको खत्म कर देती है, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं, पानी का एक दो घुटका आया यह खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप कर देगा, ये आनी है। पानी पूरा जलमयी सृष्टि होनी है ना, जितना जल था सतयुग में वैसा ही पूरा जलमयी होनी है, वापस वापस आना है ना वैसा ही। तो उसके लिए पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो बाबा ने कहा बॉम्ब्स तो कुछ भी नहीं है जितना नेचुरल कैलेमिटी से इस विनाश में मदद करेगी। अब देखो नेचर का एक रोल चालू हो गया जो अभी देख रहे हैं हम, और ये सारे रोल्स नेचर के होने वाले हैं। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाएंगे, और फिर पानी का 10 फीट, ये कितने सारे जो फ्यूचर के बुक्स में भी लिखा हुआ है, ये नेस्ट्रोडामस और बहुत सारे जो बुक्स है उसमें बताया ना कि ये 1 फीट भी अगर पानी ऊपर आ जाए तो कितनी कंट्रीज चली जाएगी, और अगर फिर 10 फीट ऊपर आ जाए तो ये कंट्रीज, और 100 फीट ऊपर आ जाए तो ये पूरा न्यूयॉर्क, ये सब जो पानी साइड वाले, ऑस्ट्रेलिया बॉम्बे, ये सब पानी साइड वाले, वो तो ऐसे ही चले जाने वाले। तो उसने उसमें पूरा बुक्स में क्लियर किया है। तो 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा, यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, तो बच्चे निर्भय भी बनना है। निर्भयता की शक्ति का प्रैक्टिस किया ना
तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते मैं तो हूं ही निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितना करते हैं, ज्ञान का सागर, हे बाबा। और फिर कहते पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण भी बड़ा अच्छा देते हो भाई, घर को सजाओ उसके बाद तो बुलाओ। पूरा घर ऊपर नीचे पड़ा है और बोलो आओ आओ, उसको बुला लिया। तो बाबा कहते हैं तो तुम निमंत्रण भी बहुत अच्छा देते हो, ऐसे भी नहीं कहते हो। कंप्लेन कर रहे हैं बाबा। कौन सी कंप्लेन कर रहे हैं मनोज भाई? वहां तो बुलाते नहीं हो सतयुग में, हाँ और यहाँ बोलते हो कि हाँ, ऐसे भी नहीं कहते हो। स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित है, हमको पावन बनाने आओ। एक गीत है ना, कहाँ मिलेगा सतयुग में तो तेरा प्यार, आज लगाना कहाँ वो। मिलेगा बाबा हमको बाबा सतयुग में ऐसा तेरा प्यार। तो हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया, और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। कितनी अच्छी कंप्लेन कर रहे हैं। ड्रामा में राज ही ऐसा है गीत है तो लगाना वो आज गीत। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा कोई वन्नी कहाँ पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते मेरी यह वन्नी है, पत्नी है। मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा। मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है, यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। वन्नी है, प्रॉपर वन्नी ब्रह्मा, पर क्योंकि पुरुष का शरीर है और माताएं बहनें ज्यादा थी, तो इसलिए नाम रख दिया मातेश्वरी। मम्मा को एडॉप्ट किया, हेड हो गई ना। ड्रामानुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब वो बच्चे गायन भी है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है, बहुत ढेर पॉइंट्स है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे है। पढ़ाई के ऊपर मदार है ना, जितना जो पढ़ेगा अच्छे से उतना वो कमाई करेगा। तो इसलिए मुरली हमारी रोज का एक स्टडी है, चैप्टर है। कितना हम अच्छे से पढ़ते हैं उतनी हमारी कमाई है। मुरली पढ़ ली, हाँ क्या है मुरली में, वही तो बातें है। रोज बाबा एक ही बात कहते हैं, थोड़ा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा, लेकिन कितनी सारी नई नई पॉइंट्स आज मुझे लग रही है। आज बाबा ने कितनी, तो मुरली इस तरह से पढ़ना, तो जितना पढ़ेंगे फिर कमाई वैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को समझाया गया है, बच्चे ये इंटरनेशनल रोला है, झगड़े चल रहे हैं। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रोला देखो बाबा ने कब कहा। इंटरनेशनल बीमारी है, इंटरनेशनल लड़ाइयाँ है।
लड़ाई तो जरूर लगनी ही है, तुम डिंडोरा पीटते हो ना, ठोक ठोक के आवाज कर रहे हो, डिंडोरा पीट रहे हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। ये डिंडोरा है। अनेक, अगर हम कह रहे हैं दुनिया फिर से स्थापन हो रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं? अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजा देखो, नई दुनिया स्थापना तो बहुत अच्छा लगता है, गोल्डन एज दुनिया को देखना, लेकिन फिर अगर वो दुनिया देखनी है, फिर ये दुनिया का विनाश भी तो होना है। आर्किटेक्ट आता है ना, हमको और एक नया पूरा हमारी जगह के बारे में हम पूरा एक नया बनाने को कहते हैं, भाई ऐसा ऐसा, तो पूरा आके बनाता है, दिखाता है। और मॉडल बन लिटरल आजकल वो मॉडल बनाते हैं, और फिर वो उसमें क्या बोलते हैं, वो पूरा गार्डन्स बनाएंगे, फिर इधर झूले बनाएंगे। कितना अच्छा लगता है वो मॉडल। पर वो मॉडल क्यों दिखा रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग है ना, उसका विनाश होना है, उसको तोड़ के फिर ये मॉडल आएगा काम। तो ये जो हम रोज गोल्डन एज देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मगन हो जा रहे हैं कि हाँ ये दुनिया है। तो अगर वो खुशी हो रही है तो ये समझ लो कि इसका विनाश भी होना है, तब फिर उसकी खुशी है। तो बाबा कहते हैं लड़ाई तो जरूर लगनी है, तुम डिंडोरा पीटते हो, अनेक धर्मों का विनाश होगा। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं ना, ये मेरी मुख वंशावली है। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सब देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज है नहीं। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी, तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर में ये जो भौतिक पंच महाभूतों वाला द्वापर युगी या कलयुगी शरीर जिनका भी है, उसके पीछे लाइट का क्राउन दे नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं तो तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी, तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं, शोभेगा नहीं। तो इसलिए बाबा जो इस समय तुम हो गायन लायक, हम केवल गायन लायक है, पूजने लायक। जहां लाइट का ताज दे दिया वो पूजने लायक भी है। बाबा कहते तुम इस समय गायन लायक हो। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र है ही नहीं, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। पीछे जो लाइट का ताज दे देते ना, बाबा कहते हैं कि इस समय किसी की तो इसलिए वो जब चित्र बनाते थे और वो फिर गुरु नानक और उनके पीछे लाइट का क्राउन देते थे ना, बाबा बोलते थे नहीं, क्योंकि वो इस समय कोई है ही नहीं पवित्र आत्मा, उसको दे नहीं सकते तुम। तो जिसका शरीर और आत्मा लाइट सतयुग में होगी, 2 कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। कितना बाबा सतयुग की महिमा है। श्री राम श्री सीता जी का भी नहीं, बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। अच्छा, पहला पॉइंट है अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरा है नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है।
नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान है निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, किसके लिए बाबा कहते हैं? जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं। नॉन बीकेस की बात नहीं कर रही है। ब्राह्मण बच्चों में जो इस क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। तो निर्बल, दिल शिकस्त ऐसी क्वालिटी, प्रजा क्वालिटी आत्माएं है, दासी क्वालिटी आत्माएं है। मतलब बाबा का ज्ञान है, बच्चा है बाबा का, लेकिन इतनी धारणा नहीं है। रेगुलर मुरली भी नहीं सुनती है, या मुरली लास्ट में आ जाएगी, कुछ ऐसी, इस तरह की भी आत्मा है ना। तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहते हेल्प करो। वैसे भी तो उनके दान नहीं देना है, महादानी नहीं बनना है, हेल्प करना है। परिवार में कभी भी डोनेशन नहीं कहते हैं। अपने भाई को हम डोनेशन नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं? आप लाखों रुपया देते भी है, क्या कहते? मैंने उसको हेल्प किया, मैंने अपने बहन को हेल्प किया, उसके लिए डोनेशन नहीं बोलते। तो परिवार में, ब्राह्मण परिवार में सहयोगी बनना है कि वो बेचारी, इसलिए बाबा ने कहा ना कैसा हेल्प किया। पिछले संडे का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वरदान था? दासी संस्कार और राजाई संस्कार। बाबा ने कहा था कि किसी के दासी संस्कार है तो फिर वो उसी लेवल तक सोचेगी ना, बार बार वो सेवा ज्यादा लेगी, मतलब वो बार बार रिएक्ट करेगी। किसी को हमको बहुत समझाना पड़ता है, हर बात में समझाना पड़ता है, तो समझ लो अब ये वो आत्मा क्या कर रही है, हमसे बहुत सेवा ले रही है कि बार बार कहलवाना पड़े। बाबा ने नहीं पिछले संडे की मुरली में कहा, बहुत कहलवाना भी सेवा लेना है। ये भी फिर बोझ पड़ता है उस आत्मा के ऊपर कि बार बार कहो, करना नहीं है, फिर बार बार कहो। तो ये ऐसी आत्माएं फिर इस टाइप की है, कहलवा रही है, सेवा ले रही है। क्यों? क्योंकि उसके फिर वहां सेवा करेगी हमारी। इशारों से जो बस बोला और किया, ये आत्माएं राजा क्वालिटी है। और अगर नहीं कर रहे तो रीजन बताएंगे कि भाई ये है। कभी कभी हमारी अपनी ही कमजोरी होती है, उसका हम रीजन बता देते हैं कि भाई, तो इससे वो भी एक वेरीफाई कराएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं जो बहुत सेवा ले रही है हमसे, तो ऐसों को सहयोग दो। इस टाइप की सोल्स है। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो
और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता।